ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण, आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक बहुत सुंदर टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। टॉपिक है कि माया शक्ति से प्रभावित होने से व्यक्ति का विनाश शीघ्र हो जाता है। अगर इस बात को हम जानते हैं तो हम क्या होंगे, बच जाएंगे। नहीं तो अगर कोई व्यक्ति माया शक्ति से बहुत प्रभावित है और उसके साथ आप उसके बारे में ज़्यादा विचार कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं होती। तो इस विषय को हम तीसरे स्कंद भागवत महापुराण से एक प्रसंग हम सुनेंगे, जिस प्रसंग से आपको भी ये ज्ञान मिलेगा और उसके साथ साथ आप आपके जीवन में भी सावधान हो सकते हैं। तो ये प्रसंग आपको सुना रहा हूँ, ये है महात्मा विदुर के प्रसंग। महात्मा विदुर कौरव, उस समय जो हस्तिनापुर, वहाँ पर वो मिनिस्टर थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे। उन्होंने अपने कैबिनेट पद को त्याग दिया, त्याग करके जंगल में चले गए और विभिन्न स्थानों में संतों को भेंट किए, खासकर मैत्रेय मुनि को भेंट किए, विदुर जी, उद्धव जी को भेंट किए। तो उनके साथ बहुत सुंदर उन्होंने चर्चा की है। तो इस विषय के ऊपर सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच में संवाद हुई थी। तो सुखदेव गोस्वामी बताया कि जो धृतराष्ट्र है और उसकी जो सुपुत्र, हम सुपुत्र नहीं बोलेंगे, कुपुत्र दुर्योधन, ये दोनों की थोड़ा कैरेक्टर को थोड़ा हम देखेंगे। ये दोनों कैरेक्टर है। धृतराष्ट्र राजा थे, महान राजा थे, आर्यवर्त का राजा थे। और धृतराष्ट्र जब देखा कि उनके पुत्र उन्होंने एक लख्या गृह बना रहे हैं और पांडवों को उनको गिफ्ट किया, कहा पे वहाँ रुकिए, लेकिन उस लख्या गृह में आग लगा के उनको मारने की साजिश की गई थी। तो हम देखते हैं वहाँ जब ये साजिश बना रहे थे, फिर भी धृतराष्ट्र ने उनको मना नहीं की। मना करना चाहिए था कि नहीं, लेकिन मना नहीं किया। उसके बाद वो बताते हैं कि जब दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण करने के लिए प्रयास किया तो द्रौपदी ने जाकर के गिड़गिड़ा के रो रही थी कि हमें बचा लीजिए, हमें उनको बंद रोकिए, लेकिन तभी भी कोई शब्द नहीं बोला। और युधिष्ठिर महाराज को बुलाए गैम्बलिंग मैच के लिए, इसलिए जुआ खेलना पाप है ना। जुआ खेलने के लिए बुलाए और जुआ खेलने में हार गए। क्या हारे? अपने राज्य हार गए युधिष्ठिर महाराज। जब हार गए युधिष्ठिर महाराज, तो युधिष्ठिर महाराज उस खेल के नियम के अनुसार उनको जंगल जाना पड़ा। वो जंगल गए। जब जंगल से वो लौट के आए तब उस समय तो उन्होंने बोले कि हमारा भाग दे दीजिए, हमारा राज्य लौटा दीजिए। लेकिन धृतराष्ट्र ने तभी पुत्र मोह में इतनी प्रभावित था, उन्होंने दिया नहीं। उसके बाद भगवान कृष्ण को अर्जुन ने भेजे, कहाँ? कुरुक्षेत्र, कुरुसेवा में। आज ए पीस मैसेंजर, दूत के रूप में, शांति दूत। जाके भगवान कृष्ण जब वहां पर बातचीत की उनसे, तो भगवान की जो शब्द था तो वो तो अच्छा लगा। किनको? पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, इनको अच्छा लगा, लेकिन महात्मा विदुर को भी अच्छा लगा, लेकिन ये धृतराष्ट्र और उसके पुत्र को अच्छा नहीं लगा। और वहां पर भगवान कृष्ण का बेइज्जती कर दिए लोग। उन्होंने भगवान कृष्ण को कहा कि ये तो ग्वाल लोग हैं, तुम क्या जानते हो। और उनको उन्होंने अरेस्ट करने के लिए भी ऑर्डर पारित कर दिया, अरेस्ट करो कहा। भगवान ने तो नेगोशिएट कर रहे थे कि बस 5 गांव दे दो। तो दुर्योधन ने कहा अरे भीख क्यों मांगते हैं, और क्षत्रिय तो लड़के ले जाए। जब लड़ना नहीं था, देना चाहिए था, उनका वो राइट था, लेकिन इन्होंने नहीं दिया। उन्होंने कहा बिना युद्ध में हम तो सुई की नोक की बराबर भी जमीन नहीं देंगे। कभी कभी लोग ऐसा ही होते हैं और झगड़ा होती है। जब इस घटना हो गया तो विदुर जी जो छोटे भाई थे, आप सभी जानते हैं विदुर जी स्वयं जमराज किंतु अभिशप्त थे। इसलिए विदुर जी जन्म हुए एक दासी की पुत्र से, दासी की गर्भ से, और राजा के पुत्र थे। स्वयं राज का सिंहासन के लिए राज में राज्य का पुत्र थे, लेकिन वो दासी कुल से जन्म, दासी की गर्भ से जन्म होने के कारण दासी पुत्र थे। तो बड़े विद्वान थे।
तो धृतराष्ट्र उनको बहुत प्रेम करता था, उनको बुलाया कि कुछ सलाह ले लिया जाए। और धृतराष्ट्र को उन्होंने आकर के सलाह दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, ये युधिष्ठिर को आप उसकी राज्य लौटा देना चाहिए, क्योंकि इसका अधिकार है और इसने बहुत दुख सह चुका है। और आप जानते हो इसकी जो भाई है भीम, भीम कितना खतरनाक है। भीम उतावला है, वो मतलब भीम जो है ना तैयार है, अगर नहीं देंगे तो छीन के लेके जाएगा, इसको दे दीजिए उसको। और अब स्वयं भगवान कृष्ण जो है इनकी पक्ष में है, इनके साथ है। और भगवान कृष्ण इनके साथ होने के कारण बाकी सब राजा महाराजा लोग भी इनके साथ में है। अगर युद्ध होगा तो जीत नहीं पाओगे। गिना रहे, उनको थ्रेटनिंग थोड़ा दे रहे हैं कि डरा रहे हुए। हाँ? और आप ऐसे एक पुत्र को पाल रहे हो जो है पुरुषद्वित आस्ते, भगवान का विरोध करता है, भगवान के सदैव खिलाफ पे जाता है। हाँ? पुष्णासि कृष्णात् विमुखो गतश्री, और इसकी पालन कर रहे हैं जो कि गतश्री हो चुका, मतलब इसकी कोई स्त्री नहीं है। और स्त्री नहीं, स्त्री, स्त्री मतलब यहां पर बोलते हैं कि स्त्री का मतलब ऑस्पिशियसनेस, इसका कोई मंगल नहीं होने वाला है। और इसको त्याग दो। त्याजस्व अश्वैवम कुल कुशलाय, कुल की हित के लिए इसको त्याग देना चाहिए। शरीर के अंग कहीं कैंसर हो जाए तो हम क्या करते हैं, उसको काट के फेंक देते हैं। उस तरह इस दुर्योधन को निकाल। देखो, वैसे सलाहकार होना चाहिए। आजकल तो पप्पू लोग भी राजनीति में है, उनको भी पुत्र मोह में इतना मतलब लोग मोहित है, लोग क्या अच्छा है उसको नहीं जानते। जो इस तरह बोल रहा था, विदुर जी जब इस तरह उनको उपदेश दिया, उस समय दुर्योधन वहां था। दुर्योधन को इस बात चुभ गया। दुर्योधन यदियो उसके भतीजे थे, चाचा की बात को ग्रहण करना चाहिए, अपने आप को रेक्टिफिकेशन करना चाहिए, सुधारना चाहिए। वो सुधारने की वजह, क्योंकि वहां पर यहां बताया गया असत्कृत सत स्प्रीणीयशील, ये असत्कृत मतलब सदैव असत लोगों की संग कर रहा था। शकुनी, कर्ण, दुशासन, इनकी संगत में रहने से उसको जो अच्छा है बुरा लगता था। तब उन्होंने कहा कयेनम अत्रो उपजुहाव जिहमाम, इसको आने के लिए कौन बोला है हमारा, कौन इसको मिनिस्टर बना लिया है? हा? एक सन ऑफ ए केप्ट मिस्ट्रेस, एक दासी पुत्र है, रखेल का बेटा है, इसको बना लिए है। दास्य सुतम यद बड़ी नहीं व पुष्ट, हमारा द्वारा इसको भरण पोषण किया जा रहा है। हाँ? तो बोलते हैं कि ये जो है इतना दुष्ट है, ये जासूसी करता है। किनकी? पांडवों के लिए। पांडवों को सब बता देता है हम जो भी कुछ करते हैं। हाँ? इसको वैसे निकाल दो, हमारे राज्य से निकाल दो इसको, केवल जीवित छोड़ दो, इसको मारो मत, जीवित छोड़ दो। प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं, कोई अगर सवर्ण जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों में अगर गलती करता है, अगर जो हम बोलते हैं कि कैपिटल पनिशमेंट अगर दिया जाएगा, सबसे बड़ा पनिशमेंट इसको, तो इसको मृत्युदंड नहीं है, इसको अपमानित कर देना चाहिए, अपने जमीन से बेदखल कर देना चाहिए, तड़ी पार कर दो इसको, तब ये समझेगा ये अपमान है। इसलिए अश्वत्थामा को उन्होंने आधा सेविंग कर दिए, उसको वहां से भगा दिए, है ना, हम देखते हैं। इसीलिए यहां पर बताया गया कि जब विदुर जी ये बात सुनते हैं, विदुर जी समझ गए कि ये इस तरह बोल रहा है, स्वयं धनुर्ध्वारी निधाय मायाम, तो उन्होंने सोचा कि तो माया से प्रभावित है, ये माया शक्ति की हिस्सा मुंह से बोल रहा है कि जिसके द्वारा वो मुझे बोल रहा है कि हमारे राज्य से निकल जाओ, घर से निकल जाओ। तो विदुर जी अपने धनुष को जो उनको जो दिया गया था पोस्ट पोजीशन, वो सब त्याग दिया, राइफल को वहां रख दिया। भ्रातृपूर्व मर्मसुताड़ी तोपी, अपने भाई की बेटा पुत्र के इस तरह की भर्त्सना सुन करके उन्होंने तो उन्होंने क्या किया, गतो व्यथ यद उरु मान्य यान, तो मान यान उसके बारे में सोचा ही नहीं, तो उन्होंने छोड़ के चले गए। गतव्यथ
सोचे नहीं। प्रभुपाद जी लिखते हैं जो भगवान के भक्त हैं, ऐसा अगर कंडीशन उनके जीवन में आ जाता है, ऐसा दुर्घटना हो जाता है, तो क्या करते हैं भगवान के भक्त लोग मालूम है? भगवान के भक्त इसको छोड़ के चले जाते हैं, अर्थात इसको भगवान की इच्छा मान करके श्रील प्रभुपाद भारत की जो तत्कालीन बहुत बड़े नेता थे जिनको महात्मा गांधी कहलाते हैं, महात्मा गांधी जी को एक लेटर लिखे थे कि आप आर्कटिक पॉलिटिक्स को छोड़ दीजिए और भगवद गीता के प्रचार करने के लिए आइए, क्योंकि देश दुनिया में आपको लोग जानते हैं भगवद गीता की बड़ी पुजारी है, भगवद गीता पढ़ते हैं, अहिंसा की मार्गों पर चलते हैं। लेकिन महात्मा गांधी आए नहीं। महात्मा गांधी आर्कटिक पॉलिटिक्स में रहे। हुआ क्या? उनका निधन कर दिया गया गोली मार के। तो कभी कभी हम देखते हैं कि वो छोड़ नहीं पाते। प्रभुपाद जी अपने निजी उदाहरण देते हैं, जब उनको बिजनेस में बहुत लॉस हो गया था, प्रयागराज में उनका फार्मास्यूटिकल बिजनेस था, तो प्रभुपाद जी ने बाद में कहते हैं कि भगवान कृष्ण वास्तव में जिसके ऊपर कृपा करते हैं, ऐसा अहम अनुग्रणामि हरिष्य तद्धनम सही नहीं, भगवान कैसे मैं पहले उसके धन को हर लेता हूँ। तो भगवान की अहित की कृपा होती है तो व्यक्ति क्या करता है? इस तरह छोड़ पाता है। तो इसीलिए हम यहाँ देखते हैं कि विदुर जी को पता है कि ये जो अपने जो भाई है, अपने जो भतीजा है, ये सब भगवान की माया शक्ति से प्रभावित है, इसलिए इनके विनाश बहुत सुनिश्चित है। इसलिए उन्होंने रिनाउंस ऑर्डर को स्वीकार कर लिया। इसलिए उन्होंने आसानी से उसको छोड़ दिए और भक्तिमय कार्य में जुड़ने के लिए गए। छोड़ना मतलब क्या है? हमें कुछ ग्रहण करना भी चाहिए। जैसा कि रूप गोस्वामी कहते हैं कि अनासक्तस्य विषयान यथा अर्हम उपयुंजतः निर्बंध कृष्ण संबंध युक्त वैराग्य उच्यते। व्यक्ति को क्या करना चाहिए? विषय को भोग करना चाहिए उतना जितना जरूरी है, जितना कृष्ण भक्ति में सहायक है, मेंटेन टू बॉडी। तो विदुर जी इस तरह सनिर्गत कौरव पुण्य लब्ध, जो भी उन्होंने अपने जीवन में पुण्य को इकट्ठा किए थे, उसके बाद उन्होंने क्या किए? हस्तिनापुर छोड़ दिए और उन्होंने कहाँ गए? यहां पर बता तीर्थ पद पदानी, तीर्थ स्थान को परिभ्रमण करने के लिए, जो भगवान के चरण कमल जैसा है। तो इस तरह उन्होंने इच्छा किया टू गेन ए हायर ऑर्डर ऑफ लाइफ। उन्होंने अलग अलग तीर्थ स्थान परिभ्रमण करे जहां पर भगवान की अनंत रूप का पूजा की जाती है, भगवान की भक्ति की जाती है। इस तरह महात्मा विदुर का चरित्र यहां पर वर्णन किया जा रहा है, जिसे हमको शिक्षा मिल रहा है। अगर जीवन में ऐसा कोई आपको स्थिति आ जाए जहां पर आप बहुत अपमानित हो जाते हैं, आपको अपमानित की जाती है, जीवन में ऐसा दिखता है कि देयर इज नो होप, रेज ऑफ होप, और ऐसा है तो भगवान की कृपा मान के भी अगर आप गृह त्याग करेंगे तो भी आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। हमको भी ऐसा मौका मिला सारे भारत में परिभ्रमण करने के लिए, तो भगवान की कृपा से हमें इस तरह की मौका प्राप्त होता है। अगर आपको भी ऐसी दुख कष्ट प्राप्त होता है, इस तरह कोई अपमानित करता है, तो दुखी मत होइएगा। आप लोग गतव्य था कर लीजिए, इसके बारे में ज़्यादा मत सोचिए। इसके बारे में न सोच करके उपरांत भगवान की हरिनाम जप करिए और भगवान की भक्ति करिए, तो आपके जीवन सुखमय हो जाएगा। आप सभी को धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो आपको ज़रूर शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर श्रील प्रभुपाद की जय।